नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ गैस पेपर, जो कि आपका रहेगा नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम का। बीएड सेकंड ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या फिर आप मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने यूनिट वाइज कंटेंट नहीं किया है तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। गैस पेपर कर ले जाएंगे नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम का, तो 100% आप अपना पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, पूरा पेपर यहीं से 100% आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल 100% आपको गैस पेपर में से आपको अपना पेपर देखने को मिलेगा। हमारे चैनल पे 2022 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के गैस पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको 2022 वाले गैस पेपर नहीं करने हैं, 2023 वाले गैस पेपर आपको करके जाने हैं ना, क्योंकि हम काफ़ी कुछ चेंजेस कर रहे हैं 2023 में और आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको मिलेंगे 2023 और 2022 के गैस पेपर के डिफरेंस में, ठीक है ना। तो आपको गैस पेपर जो करके जाना है सिर्फ वो 2022 का ही करके जाना है। आज हम डिस्कस करेंगे आपका नॉलेज, लैंग्वेज, करिकुलम का, जो आपका थर्ड पेपर रहता है। इससे पहले 2 पेपर में आपके गैस पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। अगर वो नहीं देखें तो उनको जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यूनिट वाइज बताए हैं उसमें से भी 100% आएगा और गैस पेपर में से भी आपका 100% आने की चांसेस हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी बीएड सेकंड ईयर की सीसीएस यूनिवर्सिटी की या फिर एमएस यूनिवर्सिटी की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा आपका बीएड सेकंड ईयर का पेपर, जो आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, ठीक है। सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो आपका नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम का बीएड सेकंड ईयर का पेपर पूछा गया था 2022 का, वो आपके सामने है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है किसके लिए? एमएसयू के स्टूडेंट के लिए। ये पेपर एमएसयू के बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज का फटाफट से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज आपके सामने है और इस पेज का भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट पेज की और इस पेज का भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आपके पास आ गया बीएड सेकंड ईयर का नॉलेज, लैंग्वेज, करिकुलम का 2022 का पेपर, ठीक है ना। तो अब घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, जिसमें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पेपर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और सबसे पहले आपको यही करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना गैस पेपर, जो कि आपका नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम का रहेगा, और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसा कि आपका इस पेपर का नाम है नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, ठीक है। तो 2 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो नॉलेज यानी कि ज्ञान है ना, और एक आपका करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम। तो नॉलेज और पाठ्यक्रम से रिलेटेड एक एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को लिख के ले लेना। एक लॉन्ग क्वेश्चन नॉलेज से यानी कि ज्ञान से, और एक लॉन्ग क्वेश्चन करिकुलम से यानी कि पाठ्यक्रम से 100% आपका लिख कर आएगा, ठीक है। कौन कौन से आएंगे, कैसे आएंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉलेज की, यानी कि ज्ञान से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे घुमा घुमा के आपके नॉलेज से क्वेश्चन पूछता है, आइए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉलेज, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ नॉलेज। यानी कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ये तो आपको करके ही जाना है, ठीक है ना। ये लाइन किसी में भी वो जोड़ देगा, ठीक है। किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में वो इस लाइन को जोड़ देगा कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है, यानी कि नॉलेज के टाइप भी आपको करके जाने हैं, ठीक है। ज्ञान के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज भी आपको करके जाना है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ नॉलेज भी करके जाना है, यानी कि ज्ञान की संकल्पना, ठीक है। ये देखो वही है, ज्ञान से आप क्या समझते हैं, वही लाइन इसने जोड़ दी। ये तो आपको करके जाना है एक पेज का, 1 से 1.5 पेज का, ठीक है। ज्ञान की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ नॉलेज, ठीक है। कसौटियों की विवेचना यानी कि नॉलेज का क्या क्राइटेरिया, ठीक है। क्या क्या पूछा है, देखो, नॉलेज का टाइप, नॉलेज का कंसेप्ट, नॉलेज के सोर्स, नॉलेज का नेचर, नॉलेज का क्राइटेरिया, ठीक है। ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान से आप क्या समझते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ज्ञान के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए, है ना, यानी कि वेरियस फॉर्म ऑफ नॉलेज भी आपको करके जाना है। ऑथेंटिसिटी ऑफ नॉलेज, है ना, यानी कि प्रमाणिकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ज्ञान की प्रमाणिकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज्ञान की इंपॉर्टेंट रहती है, और ज्ञान क्या है ये लाइन तो आपको करके ही जानी है, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आपका नॉलेज से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। ज्ञान की वैधता, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, ठीक है। ज्ञान की प्रकृति मूर्त है, ठीक है, कंक्रीट है नेचर में कौन नॉलेज, ठीक है। ज्ञान प्रतिमान यानी कि नॉलेज पैटर्न्स। तो ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई अभी भी नहीं खत्म हुआ है ज्ञान, ठीक है। एक
अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी आपका शॉर्ट में पूछा जाएगा कि ज्ञान और कौशल में अंतर बताओ, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड करिकुलम। और कभी कभी यही क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आ जाता है, ठीक है। ज्ञान और सूचना में अंतर, देखो डिफरेंस है थोड़ा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में और नॉलेज और स्किल में, है ना। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक तो नॉलेज और स्किल में डिफरेंस है और एक डिफरेंस है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। फिर अगेन रिपीटेड है नॉलेज एंड कौशल में, यानी कि नॉलेज और स्किल में रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्ञान से रिलेटेड, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी करके जानी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद तथा आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी, डिस्कस इन ब्रीफ एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड आइडियलिज्म, है ना। ये करके जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आपका पूछा गया था, ठीक है। जॉन डीवी के दर्शन की ज्ञान मीमांसा की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, है ना, या ज्ञान मीमांसा शब्दावली की व्याख्या कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द टर्म एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। तो एपिस्टेमोलॉजी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ज्ञान मीमांसा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, काफ़ी बार आपका पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से आता है आपका पाठ्यक्रम की बात करते हैं भाई। आपका पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, घुमा घुमा कर पूछा जाता है, और 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और शॉर्ट में तो बहुत सारे मिलेंगे करिकुलम के क्वेश्चन तो आपको वहाँ पे, ठीक है। चलिए, एकीकृत पाठ्य का क्या अर्थ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम आपका 3 बार पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रेटेड करिकुलम और आपका इंटीग्रेटेड करिकुलम, ठीक है। स्टेट फॉर पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम, यानी कि समेकित पाठ्यक्रम के 4 उद्देश्य। एकीकृत पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, एकीकृत पाठ्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये तो वही है, मतलब क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, और कैरेक्टरिस्टिक इसके पूछ लिए हैं, यानी कि इसकी विशेषताएं पूछ ली है इंटीग्रेटेड करिकुलम के, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाठ्यक्रम का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पाठ्यक्रम भी काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करिए। पाठ्यक्रम विकास के तत्व बताइए, ठीक है। एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द करिकुलम डेवलपमेंट, आल्सो मेंशन एलिमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। पाठ्यक्रम विकास के चरण लिखिए। राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। या फिर पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न मॉडलों के नाम बताइए, है ना, जैसे वो हिल्डा डाबा मॉडल, ये सारी चीज़ें, है ना। चलिए, नेम द वेरियस मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। पाठ्यक्रम विकास के लचीलेपन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल थ्योरी ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम का विकास को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम इन डिटेल द करिकुलम डेवलपमेंट, है ना। तो भाई पाठ्यक्रम का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम अलग अलग तरह से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पाठ्यक्रम योजना के 4 उद्देश्य, ठीक है। व्हाट आर द 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम प्लानिंग। पाठ्यक्रम के किसी एक प्रकार की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एनी वन काइंड ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम संगठन की चक्राकार विधि की परिभाषा करिए, ठीक है। द स्पाइरल मेथड ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। तो तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, अंतर बताना है, ठीक है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम फ्रेमवर्क, है ना, या फिर पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम में अंतर, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस एंड करिकुलम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, करके जाना है इस क्वेश्चन को। पाठ्यक्रम व पाठ्य विवरण में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन द करिकुलम एंड सिलेबस, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार और विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। डिस्कस द इन डिटेल द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, या फिर पाठ्यक्रम में सहसंबंध का महत्व। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन इन करिकुलम, या फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द करिकुलम इन प्रेजेंट पर्सपेक्टिव। तो इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बाल केंद्रित शिक्षा से, ठीक है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विभिन्न विशेषताओं को अंकित करिए, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द चाइल्ड सेंटर करिकुलम। पॉइंट आउट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड सेंटर करिकुलम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आपका रहता है। बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गांधी जीज व्यूज़ ऑन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। तो इंपॉर्टेंट रहता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों के नाम लिखिए, ठीक है।
नेम द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, या फिर पाठ्यक्रम निर्माण। देखो पाठ्यक्रम निर्माण यानी कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी बार पूछा गया है करिकुलम कंस्ट्रक्शन अलग अलग तरीके से, ठीक है। पाठ्यक्रम निर्माण के कालानुक्रम उपागम के गुण लिखिए, ठीक है। राइट द मेरिट ऑफ क्रोनोलॉजिकल अप्रोच ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, या फिर पाठ्यक्रम निर्माण के आधार लिखिए। राइट द बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, या फिर पाठ्यक्रम निर्माण के आधारों का वर्णन कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है। पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांत क्या है, ठीक है। सिद्धांत यहाँ भी पूछ लिया और सिद्धांत यहाँ भी पूछा है, ठीक है, रिपीटेड है। पाठ्यक्रम निर्माण के उपागमों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, उपागम यहाँ पे पूछा है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोर करिकुलम भाई इंपॉर्टेंट रहता है। कोर पाठ्यचर्या का अर्थ बताइए। स्टेट द मीनिंग ऑफ कोर करिकुलम, या फिर हिल्डा ढाबा प्रतिमान की पूर्व अवधारणा। देखो हिल्डा ढाबा आपका 2 बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, करके जाना है, ठीक है। और कोर पाठ्यक्रम भी आपको करके जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वहाँ का आपका प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है। उच्चारण कौशल क्या है। भाषा विकास में बोलने की कला के महत्व पर विस्तारपूर्वक टिप्पणी लिखिए। व्हाट इज़ प्रोनाउंसिएशन स्किल्स, राइट अ डिटेल नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन, या फिर उच्चारण कौशल क्या होता है। व्हाट इज़ प्रोनाउंसिएशन स्किल, तो इंपॉर्टेंट रहता है आपका प्रोनाउंसिएशन, करके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, भाषा यानी कि लैंग्वेज भी आपका काफ़ी बार आया है भाई, अलग अलग तरीके से पूछा गया, ठीक है। एक क्वेश्चन नॉलेज का, एक क्वेश्चन करिकुलम का, एक क्वेश्चन लैंग्वेज का 100% लॉन्ग में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, भाषा की भूमिका एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, या फिर वर्तमान परिदृश्य में भाषा की महत्ता की विवेचना कीजिए। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज इन प्रेजेंट सिनेरियो, या भाषा और शिक्षा का सहसंबंध, कोरिलेशन ऑफ लैंग्वेज एंड एजुकेशन, या फिर भाषा विकास के सिद्धांत, राइट द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, या फिर भाषा क्या है, भाषा की प्रकृति में विशेषताओं का विस्तार से व्याख्या कीजिए, करके जाना है ये वाला, ठीक है। व्हाट इज़ लैंग्वेज, एक्सप्लेन द डिटेल द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। भाषा को परिभाषित कीजिए, भाषा विकास के विभिन्न सिद्धांत। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, सिद्धांत यहाँ पे भी पूछा, यहाँ पे पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेखन, राइटिंग स्किल, लेखन कौशल से आपका क्या आशय है। लेखन की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग स्किल, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग, ठीक है। लेखन कौशल को सुधारने के तरीके, पॉइंट आउट वेज ऑफ इम्प्रूव राइटिंग स्किल, या फिर बच्चों की लिखावट का विश्लेषण करने की कसौटियों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच चिल्ड्रंस हैंड राइटिंग कैन बी एनालाइज। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखन कौशल भी आपको करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मौन वाचन, भाई 2 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहता है ना। मौन वाचन एवं सहस्वर वाचन में भेद कीजिए। मौन वाचन एवं सहस्वर वाचन में ली जाने वाली सावधानियों को बताइए। डिफरेंस बिटवीन द साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग, राइट डाउन द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल गिविंग अ साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग, ठीक है। मौन वाचन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइलेंट रीडिंग, डिस्कस इट्स नीड एंड इंपॉर्टेंस। तो मौन वाचन करके जाना है, 2 बार आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उन कारकों के नाम बताइए जिनके आधार पर सामाजिक संरचना, है ना, सोशल स्ट्रक्चर भाई करके जाना है, ठीक है। 3 बार आपका पूछा गया, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। चलो, उन कारकों के नाम बताइए जिनके आधार पर सामाजिक संरचना को जाना जा सकता है। उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसमें ये कारक समाज के ज्ञान के रूप को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये और ये क्वेश्चन एकदम सेम है, बिल्कुल डिट्टो है ना, एक एक लाइन, एक एक वर्ड रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल स्ट्रक्चर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, सोशल स्ट्रक्चर का करके जाना है, ठीक है। 3 बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट रहता है। तो यही थे आपके नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम का गैस पेपर, जो कि मैंने आपको बताया है। बहुत ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन हैं भाई, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। गैस पेपर की यही खासियत है कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कम मिलते हैं, लेकिन जितने भी हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारे आपको करके जाने हैं। 3 पेपर मैं आपके आज डिस्कस कर चुका हूं, गैस पेपर बीएड सेकंड ईयर के, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकंड ईयर में तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के ग्रुप में जुड़ना है। एमएसयू से बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकंड ईयर में तो एमएसयू के ग्रुप में जुड़ना है। बाकी जुड़े रहिएगा, चैनल पे जमे रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का, अपने बहन भाई का, अपना खुद का भी, और पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।